तो स्टूडेंट आज हम प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, 64 की घात 1/2 हमें ज्ञात करना है, 32 घात 1/5 ज्ञात करना है, 125 घात 1/3 ज्ञात करना है। तो देखो इन्हें ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आप 64 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करके देखेंगे। आपको अगर गुणनखंड करने नहीं आते तो चलिए अभी सीख लेते हैं। आपको 64 को इस तरह लिखना और सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना, यानी कि 2 से। तो 2 से इसे काटेंगे, कितना आएगा 32, यानी कि सेम पहाड़े की तरह करना। 2 से इसको भाग दिया तो 32 आएगा, फिर 2 से इसको भाग दो तो 16 दूनी 32 होते हैं, फिर 2 से इसे भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 एकम 2। तो देखो हमारा 2 बार क्या आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही से लिखना है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, और जो इसके ऊपर घात है उसे सेम ऐसे ही रहने दो। अब देखो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a की पावर अगर आपको m और इसकी पावर n दी हुई हो, जो कि अगर हम a इसे मान लें और m ये होगा और n ये, तो देखो हम इसे क्या लिखते थे, हम इसे लिख देते थे a की पावर m इंटू n। तो सेम हमको इसे भी ऐसे ही लिखना है, यानी कि ये जो 6 है इसकी गुणा में पहुंच जाएगा। तो देखो क्या होगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो देखो इस 6 की इधर गुणा हो जाएगी 1 में, क्योंकि हम जानते हैं जब कैंची गुणा होती है तो सीधी सीधी गुणा हो जाती है। तो 6 की 1 में गुणा हो जाएगी, यानी कि ऊपर इसके 6 आएगा। तो अब हम 2 से इसे 6 को भाग दे सकते हैं, तो 2 तिया 6, तो यहाँ आएगा 6, यानी कि 2 की घात 3 इसका उत्तर आ गया। और 2 की घात 3 का मतलब यानी कि 2 की 3 बार गुणा। तो आप 2 की 3 बार गुणा करके लिख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसका 8 आंसर आ गया। इसी तरह अब आपको 32 का करना है। तो देखो 32 का भी हमें गुणनखंड करना होगा, तो हम इसे मिटान देते हैं, केवल हम 64 को मिटान देते हैं। तो देखो 32 का अब यहाँ से 32 का क्या आया गुणनखंड, 1 2 3 4 5, यानी कि हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की घात इसको सेकंड का उत्तर लिख देते हैं, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इसकी घात जो पहले से ही थी 1/5, यूं ही का यूं ही रहने दो। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी रूप में, यानी कि ये 5 इसकी गुणा में पहुंच जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 की घात 5 गुणा 1/5, यानी कि इस 5 की ऊपर गुणा होगी, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 2। इसी तरह अब हमें 125 के निकालने हैं। तो 125 के हम यहाँ से निकाल सकते हैं गुणनखंड। तो चलिए 125 के अब गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ से हमारा 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, यानी कि केवल हम इसे भाग ही दे रहे हैं और कुछ नहीं। 5 पंजे 25 होता है और 5 एकम 5, यानी कि हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। तो देखो थर्ड भी हमें इसी तरह, हमारा आसान क्वेश्चन है, हमने 125 को लिख दिया 5 की घात 3, और इसकी घात पहले से ही है, तो इसकी घात पहले से 1/3। तो अब हम जानते हैं ये क्या होगा, 5 की घात 3 गुणा 1/3, और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट आप सभी इन क्वेश्चनों को इसी तरह कर सकते हैं।